क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग अपना बर्थडे बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। कई वीक पहले से ही ना उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है। गोवा का ट्रिप प्लान करें या फिर घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये बर्थडे बस एक नॉर्मल दिन की तरह होता है। ना केक, ना पार्टी, ना डिनर, बस एक नॉर्मल रूटीन। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये सैडनेस है या इसे मैच्योरिटी का नाम दे? उनके माइंड के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। आज के इस वीडियो में हम इस साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे एंड आई एम श्योर कि वीडियो के एंड तक आप खुद को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं ऐसे लोग जो खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि उन्हें कभी ये दिन अलग लगा ही नहीं। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने लायक भी है, वो इस डाउट में होते हैं। सोचो, बचपन में आपका बर्थडे था लेकिन आपको किसी ने विश ही नहीं किया। फैमिली में आपके बहुत सारे लोग हैं बट किसी को आपका बर्थडे याद ही नहीं था। एक बार आपने पार्टी थ्रो की बट उसमें एक दो फ्रेंड आए, बाकी सब ने इग्नोर किया। जब ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में बार बार होते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा माइंड है वो खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। इस माइंडसेट को आप एंटिसिपेटेड डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, यानी पहले से ही ये मान लेना कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। जब बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो इंसान एक्सपेक्टेशन रखना ही छोड़ देता है और फिर एक दिन बर्थडे भी बस एक कैलेंडर की डेट बनकर रह जाती है। ना कोई एक्साइटमेंट होती है और ना हम उसकी कोई प्लानिंग बनाते हैं क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसे थे। इसमें सिर्फ बर्थडे को डर से ही जोड़ रखा था। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि बर्थडे स्पेशल फील कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइन, कलीग्स, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सो मच स्ट्रेस, इतना कुछ चल रहा होता है कि बर्थडे इग्नोर नहीं होता, बस उनके शेड्यूल में फिट नहीं हो पाता। अब आप ही बताओ, सुबह उठते ही अगर आपका दिमाग ऑफिस की मीटिंग में लग जाए, ऑफिस की पॉलिटिक्स में आप जाते ही फंस जाओ और वहां आपको घर से फोन आए कि फलाना ठिकाना की शादी है, हमें जाना ही पड़ेगा, जहां आप छुट्टी ले नहीं सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में जब इंसान फंसा होता है तो पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ खत्म हो जाता है। और आप इसे इमोशनली बर्नआउट की शुरुआती स्टेज भी कह सकते हो, जहां हम सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। जब हम लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं तो सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि इमोशंस भी हमसे दूर होता चला जाता है। ऐसे लोग बर्थडे सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लाइफ एंजॉय ही नहीं कर रहे होते हैं, वो तो सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी। ये लोग जानते हैं कि आज उनका बर्थडे है लेकिन उन्हें इसे सेलिब्रेट करने की कोई खास वजह ही नहीं रहती। ना ये लोनलीनेस है और ना ही ये स्ट्रेस, बल्कि कई बार ये इमोशंस मैच्योरिटी की वजह से आते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर किसी की हैप्पीनेस सिर्फ पार्टीज, गिफ्ट्स या अटेंशन पर डिपेंड करती है तो वो हैप्पीनेस ज्यादा स्टेबल नहीं होती। लेकिन जो लोग अपनी वैल्यू जानते हैं उन्हें खुद को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए किसी एक डेट की जरूरत नहीं होती है। साइकोलॉजी में सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी कुछ यही कहती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रियल हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती बल्कि सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ कंट्रोल और इनर सेटिस्फेक्शन से आती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या हूं। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये माइंडसेट सिर्फ बर्थडे तक ही लिमिटेड नहीं है। ऐसे लोग जनरली स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भागते, लाइक्स और वैलिडेशन के लिए नहीं डेस्परेट रहते। उनकी हैप्पीनेस अंदर से आती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोनली फील नहीं करते, वो भी तो इंसान है ना। बस उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर आप चाहो तो हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हो। उनके लिए लाइफ सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि हर दिन ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं। तो चाहे आप अपना बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हो या उससे एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करते हो,
दोनों ही चॉइस आपकी साइकोलॉजी के बारे में बताती है। किसी के लिए पास्ट का ट्रॉमा होती है तो किसी के लिए प्रायोरिटीज और किसी के लिए इनर पीस का काम करती है। असली सवाल ये नहीं है कि आप अपना बर्थडे केक कट करके करते हो या नहीं। सवाल तो ये है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस की सेलिब्रेशन कैसे ढूंढते हो, बाहर या खुद के अंदर। वैसे मुझे तो बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे लिए सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ केक कट करना नहीं है। मैं मोस्टली घूमना पसंद करती हूँ, नए नए एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। और आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या पार्टी पर्सन है, या मेरी तरह ट्रेवल करना पसंद करते हैं, या फिर आप अपने बर्थडे को एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो आपको पसंद आती है तो टॉकशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उसके पीछे छुप रहे वाई को भी समझने की कोशिश करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।